आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय किसी प्रश्न को लेके है और प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में उथल पुथल निरंतर बनी रहती है। अब उथल पुथल कहो, अमर्यादित स्थितियां कहो या जीवन अस्त व्यस्त कहो, ये सभी स्थितियां देखिए कलयुग में विशेष स्तर पर युवा वर्ग में तो बनी ही रहती है। भले ही देखिए कोई आर्थिक स्तर पर कितना भी अधिक पढ़ा लिखा भी हो, बड़े से बड़े पद पर भी पहुंच गया हो, लेकिन आपके हमारे जीवन में जब जब देखिए तमोगुण रजोगुण की ही स्थितियां प्रधान बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में ये सुख शांति बन नहीं पाती। ये जीवन में उथल पुथल भाग दौड़ बनी रहती है। देखिए हो सकता है ये शब्द आपको हमें थोड़ा परेशान कर रहे हो, क्योंकि उथल पुथल का अभिप्राय अस्त व्यस्त की जिंदगी से ही है। आज लोगों का उठना बैठना बिगड़ गया है। देखिए रात को जब आप देरी तक जगते हैं तो वो तमोगुण की स्थिति है। अस्त का अभिप्राय क्या है? ये तामसी स्थितियां हैं। व्यस्त का अभिप्राय क्या है? ये एक राजसी स्थिति है। हालांकि देखिए व्यस्त होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये व्यस्त होना केवल राजसी स्थितियों तक ही यदि सीमित रहता है और राजसी स्थितियां मनुष्य को बार बार तमोगुण में गिराती रहती है। देखिए ये रजोगुण तमोगुण दोनों पास पास है। हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? देखिए हम बार बार कहते रहते हैं शब्दों को 1% महत्व दो, उसके बाद 10% यानी कि 10 गुना अधिक महत्व अपने उनके अर्थों को देना है, कि उस स्थिति विशेष में उनके जो अर्थ हैं वो आपको समझने, और अर्थों से भी 10 गुना अधिक महत्व यानी कि शब्दों का 100% अधिक महत्व अपने उनके भावार्थ को देना है। अब भावार्थ का अभिप्राय उस समय विशेष की स्थिति को समझाने के दृष्टिकोण से हम जो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों पे ही अपने केंद्रित होना है, कि उस समय विशेष में वो शब्द आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर एक ज्ञानमय स्थितियों का एक विशेष प्रकार का ज्ञान दिया है। वो ज्ञान का अभिप्राय क्या है? देखिए ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से होता है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से होता है और तमोगुण का अभिप्राय पदार्थ से होता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए जो भागदौड़ करता है किस लिए करता है? धन कमाने के लिए, अधिक से अधिक पदार्थों का संग्रह करने के लिए, अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए। देखिए जो वस्तु आपके हमारे काम की भी नहीं है, वो भी फिर जब आपके हमारे जीवन में निरंतर पदार्थों का संग्रह बढ़ता जाता है तो वो दुखमय स्थितियां उत्पन्न करती हैं। देखिए ये पदार्थ जितने भी हैं ये तामसी माने गए हैं। भले ही आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है और पदार्थ भी इन्हीं स्थितियों से ही बने। इन पदार्थों के पीछे का कारण क्या है? 5 भोग्य विषय, 5 सूक्ष्म भूत। इन सभी स्थितियों के संबंध को जब तक आप और हम समझते नहीं, तब तक देखिए जीवन के जो रहस्य हैं ये उथल पुथल की स्थितियां निरंतर बनी रहती है। कोई मनुष्य चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे राजनीतिक गलियारों में देखिए प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंच जाए, लेकिन जब आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रहती, अनुशासित नहीं रहती, देखिए जब तक सत्वगुण आपके हमारे जीवन में प्रधान स्थिति में नहीं रहेगा, प्रधान स्थिति में होने का अभिप्राय आपके हमारे कार्यशैली में शुभ संस्कार अधिक अनुपात में जब तक नहीं बनते, तब तक आपके हमारे जीवन में मानसिक स्तर पर उथल पुथल दिखेगी। और यही उथल पुथल देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम अपने व्यवहार में अपनी दिनचर्या में देखते ही हैं। जब रात को आपको हमें देरी तक ही जगना है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, कार्यशील के स्तर पर कोई अच्छी स्थितियां नहीं बनती। देखिए गुणों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। ये बाहरी गुणों के प्रभाव को आप और हम रोक नहीं सकते। देखिए बाहर बारिश हो रही है, आप कहो कि आप बारिश में जाओगे तो आप बिना भीगे वापस आ जाओ, नहीं। हाँ, यदि आप छाता लेके जाते हो तो आप भीगने से बच सकते हो, लेकिन छाता भी देखिए तब तक ही काम करता है जब एक साधारण स्तर पर एक बारिश आ रही है,
और यदि बारिश बहुत ही तीव्र गति से बड़ी बड़ी बौछारें हैं तो फिर छाता भी काम नहीं करता, वो छाता भी देखिए उड़ जाता है। देखिए इसके भावार्थ आप समझिए। आज मनुष्यों के विषय भोग 24/7 की स्थिति में भागते जा रहे हैं। ये भागने का अभिप्राय क्या है? दिन रात एक ही चिंतन विषय भोगों का, और उन विषय भोगों की अधिकता के कारण, लोलुपता के कारण आप हमारे धन कमाने की जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही है। मनुष्य 2 से 4, 4 से 40, 40 से 4,000, 4 लाख पे नहीं रुकता। अब मनुष्य देखिए करोड़ों अरबों की दुनिया में अपने आप को ले जाना चाहता है, जबकि आपने हमने देखिए मिले हुए जीवन में, अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में यहाँ तक कहता हूँ, उदाहरण के लिए कि आपने हमने खाने तो 100 रुपये हैं और 1000 रुपये आपने हमने धर्मानुसार कमा भी लिए। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपकी जो भाग दौड़ है, देखिए 900 रुपये तो पहले ही बेकार चले जाने। बेकार जाने का अभिप्राय है, देखिए यदि आप उस अतिरिक्त धन को परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते तो बेकार चले जाते हैं। देखिए या तो आप खा सकते हो, या आप दूसरे को दान दे सकते हो, अन्यथा पदार्थ का नाश होना तो निश्चित है। देखिए कुछ स्थितियों के नियम आपको में सिद्धांत समझने चाहिए। जब आपको में ये सभी स्थितियों का बोध होने लगता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, जब तक ये समझ नहीं आती। देखिए जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के साथ है, और स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितने भी भोग विषय भोग लो, ये भोगने की एक सीमा है। सुख सुविधा के साधन आप जितने भी जुटा लो, इन सबको भोगने की भी एक सीमा है। आपके पास 100 गाड़ियां हो, लेकिन आप 100 गाड़ियों में एक ही गाड़ी में ही बैठ सकते हो। आपके पास 50 जोड़ी कपड़े हो, 100 जोड़ी कपड़े हो, एक बार में तो आपने एक ही कपड़े पहने। देखिए ये सभी स्थितियां, अब देखिए जैसे उदाहरण के लिए अभी बातचीत करते करते ही ये जो फोन की घंटी बजी, तो ऐसे ही आपके हमारे जीवन में देखिए बाहरी गुणों से कुछ ना कुछ शक्तियां ऐसी बीच में तंग आपको करती हैं। देखिए गुणों की परिस्थितियों को तो आप और हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपने मानसिक स्तर पर, देखिए मानसिक स्तर का अभिप्राय आपके हमारे कार्यशैली में बने हुए संस्कारों की स्थितियों से। बाहरी गुण तो देखिए हमेशा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण रह नहीं सकते, एक गुण प्रधान होता है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए जब बाहरी गुण समय विशेष में आप और हम लाभ नहीं उठाते, तो भीतर की स्थितियों का आपका हमारा जो एक सुधार है वो बन नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ानी चाहिए। सात्विकता बढ़ाने के लिए देखिए जब आप एक स्थिति को मजबूत करना चाहते हो तो दूसरी स्थिति को कमजोर करना होगा। जैसे देखिए एक छाननी में से उसमें छेद होते हैं ना, पानी रुक नहीं पाता, तो उन छेदों को बंद करना होगा। ठीक इसी तरह ये तमोगुण की जो मौनात्मक स्थिति है, ये हानिकारक स्थिति है। उन हानि की स्थितियों को बंद करना होगा, रोकना होगा। जैसे आपके हमारे व्यवसाय में यदि लाभ नहीं आ रहा, तो सर्वप्रथम हम क्या हानिकारक स्थितियों को बंद करते हैं, रोकते हैं, और लाभदायक स्थितियों की तलाश करते हैं। ठीक इसी तरह ये तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता की स्थितियों से है, निषेधात्मक स्थितियों से। हम तो बार बार कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसका अभिप्राय यही है। अब इस बात को अक्सर हम उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, तो 100 के नोट के अधिक एक महत्व है ना, उसकी एक आर्थिक स्तर पर अधिक उसकी मूल्य है। ठीक इसी तरह तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। तो आपको मैं सत्वगुण का संग करना चाहिए। सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है। अक्सर मनुष्य ये सत्संग की स्थितियों को वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं। देखिए बच्चे को भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान का अभिप्राय प्रकाश। देखिए जैसे बच्चे को प्रकाश चाहिए, युवा को प्रकाश चाहिए, ऐसे ही वृद्धावस्था में आते आते केवल ज्ञान नहीं चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान में स्थिति मजबूत नहीं होगी, इसी ज्ञान में स्थिति को मजबूत करने के लिए बार बार शास्त्र कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। और जब ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष है, उस समय विशेष का यदि आप संग नहीं करते, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में कोई एक सकारात्मक स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए सकारात्मक स्थितियां जितनी जितनी अधिक बनती जाएंगी, तो आपके हमारे जीवन में ये जो उथल पुथल है,
जो अस्त व्यस्त की स्थितियां हैं वो एक अनुशासन में बनने लगेंगी। और अनुशासन का अभिप्राय सात्विक स्थिति से आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। आपकी जो अनावश्यक भागदौड़ है वो यूं ही जो बेकार जानी है। अभी मैं कह रहा था ना कि जैसे आपके हमने खाने तो 100 रुपए हैं, 1000 रुपये कमा लिए हैं, 900 रुपये तो वैसे ही बेकार जाने। तो ऐसी स्थितियों में यदि आप 1000 से अधिक और लाखों करोड़ों कमाते हो जो आपने छोड़ के जाने हैं, तो उन स्थितियों पर यदि आप धर्मानुसार कर्म करते हो तो मात्र वो कमाया गया धन बेकार जाता है। और यदि उस कमाए गए धन को जब आप देखिए अधिक बड़े स्तर पर कमाते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए कानून का उल्लंघन भी होने लगता है। भले ही आपका में बोध नहीं होता, शास्त्र विरुद्ध भी कर्म होने लगते हैं, आपको में बोध नहीं होता। यानी कि जिन स्थितियों का आपको में लाभ ही नहीं उठाना, तो ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। तभी आपके हमारे जीवन की जो अनावश्यक उथल पुथल है जो आपके हमारे जीवन को अस्त व्यस्त बनाती है, अनुशासन तोड़ती है, उन स्थितियों से आपको में बचना होगा। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर को भी लाभ होता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि की सात्विक स्थितियां बनती हैं और कार्य शरीर में फिर अपने आप शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और जब कार्य शरीर में शुभ संस्कारों की बहुलता हो जाती है तो आपके हमारे स्वभाव में ये जो उथल पुथल की अस्त व्यस्त की स्थिति है उसमें एक विभिन्न प्रकार का नियंत्रण आने लगता है। बेफिजूल की स्थितियों से आप और हम उलझते नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर सुख शांति संतोष की स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए और निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाए, ताकि दिन में राशि स्थितियां जो उथल पुथल आपको स्थिति में ले जाती हैं उनसे आप और हम बचें। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई कही गई बात आपको परेशान कर रही हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में यदि आपका कोई नया प्रश्न हो उसका भी स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।